बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे और आज छुट्टी भी इंजॉय कर रहे होंगे जो ट्रेडिंग में हैं। और उनको तो बड़ा स्ट्रेस होता है पूरा हफ्ता। असल में ट्रेडिंग होती क्या है और इसमें कैसे एंटर होना चाहिए, ये बात सबसे पहले करते हैं कि देखें कुछ फंड्स होने चाहिए आपके पास और फिर कुछ सीखा हुआ भी हो। अब सीखेंगे कहाँ से, इस उम्र में कैसे सीखेंगे? अभी हमें कई चीज़ें जो हैं वो बड़ी हमें कंफ्यूज करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस उम्र में फ़र्ज़ करें मैं कुछ नहीं जानता और मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, तो मेरी एजुकेशन क्या उस काबिल है? अगर नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे इन चीज़ों को, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, और ये जो मीटिंग्स होती हैं और जो ख़बरें आती हैं फंडामेंटल्स, इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चार्ट्स जो है वो खुद ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी कि आप तमाम ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन उनको समझना या उनसे कोई फ़ायदा हासिल करना भी एक काम है। चार्ट्स तो बने बनाए मिल भी जाते हैं, यानी कि आपको तमाम जगहों से अपना जो नेट है, इंटरनेट, वो बड़ा हेल्पफुल होता है, मिल जाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा होता है उनका? कुछ भी नहीं होता मेरी निगाह में। आपको ट्रेडिंग, अगर जो असल ट्रेडिंग है, वो पहले तो ट्रेडिंग में पढ़ना होता है और फिर जब ट्रेडिंग के रमूज थोड़े थोड़े आपके ऊपर आश्कार हो जाते हैं तो फिर आप किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी या किसी अच्छे ट्रेडर के साथ जो है वो रब्ता करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। वो आपको चंद बेसिक चीज़ें भी बताएंगे, बुनियादी चीज़ें बताएंगे, जो समझाएंगे। उस हिसाब से अपने आप को भी, आपने सबसे मेन जो चीज़ है वो आपका फ़ंड और आप खुद, यानी कि आपके अंदर जो पावर है, पावर ऑफ डिसीजन, वो यानी फैसले की कुव्वत फैसला, वो आपका बड़ा सख्त ज़बरदस्त होना चाहिए। उसके बाद उस पर कायम रखना और फिर यू टर्न लेना, ये तमाम चीज़ें यानी आप पर डिपेंड करता होता है। आप किस तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने फ़ायदे के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और फ़ायदे में जब आ जाए तो उसको कहाँ तक आप फ़ायदे को अपना बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदे में आ जाते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है, यानी उनकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रही होती है लेकिन वो जल्दी क्लोज़ कर देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे वक्त फ़ैसला करना। वो ये सोचते हैं कि भाई ये ना हो कि बस मुनाफा भी चला जाए तो चला जाए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रिस्क तो लें ना, मुनाफे में तो आगे, नुकसान तो नहीं है। मेन चीज़ क्या चीज़ है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि नुकसान से बचें। तो कल के दिन ज़्यादातर यही हुआ है। दिसंबर है और दिसंबर इस बात पर मशहूर है कि इसमें रेट बढ़ा करता है, साल का एंड भी होता है, मंथ का एंड भी आने वाला है, तो इसमें रेट के बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा लोग जो हैं वो अंधाधुंध बाइंग भी लगाए जाते हैं और लगती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। चलता भी है तो कब कभी चल जाता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी अच्छे ट्रेडर का साथी बन जाएं और कुछ ना कुछ आपको 10 में से 6 ट्रेड आपके फ़ायदे में अगर चली जाएं तो 4 अगर नुकसान में भी चली जाएं तो 2 का रेशो आपका पर वीक अच्छा हो जाता है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है। बाकी आप अपनी समझदारी खुद इस्तेमाल कर लें, आपके पास माशाल्लाह जहन भी है। गोल्ड ने कल बुलिश ही रहा, सारा दिन बुलिश रहा और मैंने 2065 पर इसे सेलिंग के लिए कहा था, लेकिन मैं इस चीज़ को इग्नोर कर गया क्योंकि बुलिश रहा था और मैंने जो है वो बाइंग दिलवा दी 2060 के करीब करीब और माशाल्लाह लोगों को फ़ायदा हुआ। ऑयल को हमने कल इतना टच नहीं किया, एक हमने ट्रेड ली थी जिसमें हमने फ़ायदा ले लिया था। उसके बाद ऑयल जो है वो नीचे 74.96 से कल नीचे आया है और मैं चाह रहा था कि मैं बताऊं, लेकिन मैं इसलिए नहीं, अपने ग्रुप में, मेरा ग्रुप पेड है, इसमें शामिल होना चाहे तो नंबर चल रहा है, आप शामिल हो सकते हैं। तो मैंने जो ट्रेड बताई वो ये थी कि मैं ट्रेड बताना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डबल ट्रेड ले लेते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको काबू करना और उस तरह उनका फ़ंड का भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, 2052 पर मार्केट जो है वो बंद हुई है और ये एक बड़ा फिगर है। आगे भी इसके अंदर
यकीनन बुलिशनेस पाई जाएगी और आगे भी ये बढ़ने का इम्कान है। अच्छा, 2,15,545 रवे का रेट है और 2,16,045 जो है वो रवे की सेलिंग है। 2,15,545 रवे की बाइंग और 2,16,045 रवे की सेलिंग है। इसी तरह 2,17,240 रुपये तो जो पीस है उसकी बाइंग और 2,18,040 जो है वो पीस की सेलिंग है। अब होना क्या है, देखिए आज और कल का दिन जो है वो तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में। तो रेट अगर उम्मीद तो यही है कि थोड़ा सा बढ़कर आपको आज मार्केट में मिलेगा। उम्मीद ये है कि आज मार्केट में, क्योंकि जो आपका पाकिस्तान में रेट निकालने वाले हैं वो इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, लिहाजा रिस्क लेस बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो उम्मीद यही है कि आज थोड़ा सा वो बढ़कर रेट आएगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमारे जो कंट्रोल है उसमें ना वो मार्केट है ना वो दूसरी मार्केट है, यानी ना इंटरनेशनल ना ही लोकल। अच्छा खैर, 2052.79 जो है वो गोल्ड बंद हुआ। 2070.63 तक गया माशाल्लाह और 2046.40 जो था इसने लो लगाया। अब जब भी मार्केट खुलेगी उम्मीद ये है कि ये इससे ऊपर ही गोल्ड जाएगा। बीच के दिनों में इंशाल्लाह जो सिनेरियो तब्दील होता है, मैं 2 वीडियोस तो रोज़ाना बनाता ही बनाता हूँ इन एनी केस, क्योंकि मैं अपनी रूटीन नहीं तोड़ना चाहता। तो आप लोगों के साथ मैं आ जाता हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ, तो उसमें भी बताऊँगा। लेकिन ज़्यादा जो चांस है वो ये है कि 3 जनवरी को जो है वो गोल्ड तेज़ी से ऊपर जाने का इम्कान मौजूद है। यानी 2024 जो है वो गोल्ड के लिए शुरू में अच्छा आने वाला है। यहाँ तक ये आज तक का अभी तक का सिनेरियो ये है। चांदी यानी कि सिल्वर 24.18 पर है और 24.60 तक गई टू 2046.40 जो था वो इसका लो लगा है। ठीक है, अब ये है सॉरी इसका लो नहीं लिखा हुआ मेरे पास। अच्छा खैर, अभी जो आपका स्टॉक मार्केट है वो भी बिल्कुल नीचे आ गई है। ऑयल इस वक्त 73.50 पर है और 74.96 का इसका हाई लगा है और 73.37 का इसका लो लगा है। अभी ऑयल भी आपने सिर्फ और सिर्फ जो उसमें देखना है अपना लो साइड पे, यानी कि आपने सेलिंग की तरफ देखना है। इसके अलावा जो मनी पेयर्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, मैं खोलता हूँ मनी पेयर्स क्या कहते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मनी पेयर्स में जो है वो वैसे तो ट्रेड इतना नहीं हम करते, सिर्फ मैं आपको रेट बताया करता हूँ। ये बड़े स्लो हैं और DXY जो है वो काफ़ी नीचे आया हुआ है इस वक्त। अगर DXY तगड़ा होता है तो फिर गोल्ड वगैरह जो है वो ऊपर चले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। नैस्डैक जो है वो बुलिश हुआ है और नैस्डैक को जो बुलिशनेस है वो इसकी अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और आपके लिए DXY 101.709 है और ये इसने भी कल किरदार अदा किया। ये थोड़ा सा बड़ा है तो गोल्ड नीचे आया था और उस वक्त हमारे एक जो ग्रुप मेंबर हैं उन्होंने ट्रेड ले ली थी। अच्छा, XNG 2.470 है और उसके बाद आपका आ जाता है ये यूरो USD 1.1014, GBP USD 1.2695 और USD JPY 142.38। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।